नर्मदा नदी इन दिनों खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वर्तमान की बात करें तो आज की स्थिति में नर्मदा का जलस्तर 131 मीटर से ज़्यादा है, जिसके चलते राजघाट टापू में तब्दील हो चुका है। कई घर डूब गए हैं, जिसके कारण करीब पूरी बस्ती खाली हो चुकी है। लेकिन 17 परिवार ऐसे हैं जो आज भी टापू बने राजघाट में डटे हुए हैं। चारों ओर पानी ही पानी, न बिजली न सड़क, फिर भी अपने मवेशियों और बच्चे बुजुर्गों के साथ राजघाट में ही रह रहे हैं। उनका कहना है कि मुआवजा की राशि नहीं मिली। प्रशासन टीन सेट के में रहने को कहता है, जहां मवेशियों के साथ रहना संभव नहीं। वहीं इस मामले में बड़वानी एसडीएम घनश्याम धनगर का कहना है कि लगातार बढ़ रहे जलस्तर को देखते हुए नर्मदा से लगे क्षेत्रों में आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और जहां भी लोग पानी से घिरे हैं उन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है। राजघाट में टापू बने के बाद भी जो 17 परिवार डटे हैं उन्हें भी जल्द रेस्क्यू किया जाएगा। उनमें नर्मदा जलस्तर तेजी से बढ़ा है, जी। राजघाट टापू बन चुका है, क्या हालात है अभी? अभी भी 17 परिवार टापू में बसे हुए हैं राजघाट के, और ये सालों से इनकी मांग है कि हमारा पुनर्वास आज तक नहीं किया गया। 2017 में भी पंचनामे, दल प्रभारी वगैरह गठित हुए और 2019 में एक टीम गठित हुई थी, अनुविभागीय अधिकारी, कार्यपालन यंत्री, भूअर्जन अधिकारी। उस टीम के द्वारा यहाँ पर जो भी राजघाट में लोग बसे हुए थे उनका सर्वे भी किया गया, उनके पंचनामे वगैरह बनाए गए और उनको 5,80,000 और प्लाटों की जो देना था लाभ वो भी दिया। पर जो मूल रूप से पीढ़ियों से जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं वो आज भी यहीं रह रहे हैं। इनको 2019 में अस्थायी रूप से 3 सेट में अस्थायी सेवा देते हुए बसा दिया और फिर इनको दूसरी बार पलटकर कोई विभाग के अधिकारी वगैरह कुछ नहीं गए और ना इनका निराकरण किया गया। वापस ये यहाँ पर आ गए और मूल गांव में बसे हुए हैं, पर इनका आज तक निराकरण नहीं किया गया। जब दल प्रभारी और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जो लाभ देना था तो सर्वप्रथम इनको ही देना था, उसके बाद जो बाहर के लोग थे या नीचे बसे हुए थे उनको देना था। अब ऐसे में आनन फानन में जल्दीबाजी में जब पानी भरा तो इन्होंने कुछ ऐसे लोग थे जो मूल निवासी भी नहीं थे राजघाट के और कुछ महीनों से आए हुए थे, उनको भी लाभ दे दिया और जो मूल गांव में पीढ़ियों से बसे हुए इनको आज तक लाभ नहीं दिया गया। और दूसरी ओर सरकार पर्यटन की बात करती है। 2016 में ही इनके जो किसानों के ज़मीनें डूबी है उनके रास्ते बनाकर देने थे, जो टापू ज़मीनें बन रही है, पर उनके रास्ते 2016 में न बनाते हुए आज तक भी नहीं बनाए गए हैं। उनको लाखों रुपए की नुकसान होती है फसलें उनकी, और उनको ना तो कोई सेवाएं दी जा रही है, नाव लगा कर दी जाती है। इसकी बजाय तो स्थायी रूप से रास्ता बना कर दिया जाए जिससे किसान अपनी फसलें निकाल सकते हैं और आवागमन हो। यहाँ पर बिलखेड़ा राजघाट के जो लोग हैं इनकी ज़मीनें एकलरा हल्के में उधर लगती है, जहाँ पर रास्ता आज तक नहीं बना है। डूब के 5 से 6 साल हो गए पर रास्ता नहीं बना है। अब बिलखेड़ा के लोग और राजघाट के जो किसान हैं जिनकी ज़मीनें टापू बन रही है तो उनको खेती करने के लिए यहाँ से घूमकर जाना पड़ता है, पर इनके लिए रास्ता आज भी मौजूद नहीं है। यहाँ पर 3 दिग्गज नेता है, कैबिनेट मंत्री है, राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद, वो भी पर्यटन की बात करते हैं और विस्थापितों पर उनका कुछ ध्यान भी नहीं है। पुनर्वास जो होना चाहिए उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है उनके द्वारा भी, जो कि जनप्रतिनिधि है ज़िले के और जो मुखिया हैं आज के दौर में यहाँ के, तो उन्होंने इन पर ध्यान देना चाहिए। और सरकार से भी हमारी ये मांग है कि भाई ये 17 परिवारों से ऐसा क्या व्यक्तिगत झगड़ा है कि इनका बार बार डूब आती है, इनको यहाँ से अस्थायी रूप से बसा दिया जाता है, वापस ये आ जाते हैं। यहाँ बिजली पानी की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर इनके मवेशियाँ हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। जब पानी चढ़ता है तो उसके साथ में जंगली या जहरीले जो जानवर होते हैं, मगर है, सांप है, अजगर, ऐसे कई सारे जहरीले जानवर आते हैं जिससे हानि भी हो सकती है। पर प्रशासन इन पे ध्यान देना चाहिए और इनका पूर्ण रूप से पुनर्वास करना चाहिए। खेतिया नगर पंचायत क्षेत्र में चल रहे निर्माण कार्य को लेकर निर्माण कार्यों के अवलोकन हेतु अधीक्षण यंत्री प्रदीप निगम के नेतृत्व में तकनीकी टीम ने खेतिया पहुंचकर निर्माण कार्य का अवलोकन किया। नगर पंचायत परिषद में चल रहे निर्माण कार्यों को लेकर तकनीकी टीम जब शहर के मुख्य मार्ग पर निर्माण कार्य का अवलोकन करने पहुंची तो वहां उपस्थित नागरिकों ने निर्माण कार्यों की अनियमितताएं व स्तरहीन निर्माण की ओर तकनीकी टीम का ध्यान आकर्षित करवाया। कई निर्माण कार्य ऐसे हैं जो निर्माण कार्य के चलते ही उखड़ने लगे हैं। तकनीकी शाखा के अधीक्षण यंत्री प्रदीप निगम ने नागरिकों की शिकायत पर चल रहे निर्माण कार्यों के साथ साथ पूर्ण हुई निर्माण कार्यों का भी अवलोकन किया। खेतिया शहर में पेयजल हेतु की गई पाइपलाइन को लेकर तथा पाइपलाइन के लिए सड़कों की खुदाई को लेकर काफ़ी आक्रोश दिखाई दिया। पाइपलाइन का कार्य पूर्ण हुए लंबा समय हो चुका है, लेकिन अब तक वह अनुपयोगी बनी हुई हैं।
तकनीकी टीम ने शहर के विभिन्न हिस्सों में जाकर निर्माण कार्य का अवलोकन करने के साथ साथ तकनीकी शाखा को आवश्यकता निर्देश दिए।